जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स प्रोग्राम का सफल आयोजन। आज 15 दिसंबर को जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कार्डियक अरेस्ट की गंभीरता, तत्काल उपचार की आवश्यकता और सर्वाइवर्स को प्रेरणादायक कहानियों का साझा करना था। कार्यक्रम में पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश्वर कुमार के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेवा केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रतिनिधियों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रतिनिधियों के साथ साथ पटना के विभिन्न अस्पतालों के अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स ने भाग लिया, जिन्होंने जीवन बचाने में समय पर सही कदम उठाने की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम के मॉडरेटर और अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शमशाद आलम ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति है जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक हो जाती है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सीपीआर एक ऐसी जीवन रक्षक तकनीक है जो कार्डियक अरेस्ट के दौरान किसी व्यक्ति की सांस और दिल की धड़कन को दोबारा चालू कर सकती है। आज का हमारा आयोजन है जो हमारे कार्डियक अरेस्ट के सर्वाइवर्स हैं उन पर आधारित है ये प्रोग्राम। देखिए, आपको पता होगा कि कार्डियक अरेस्ट कितना कॉमन हो गया आजकल समाज में। एवरी टाइम आप सोचते रहते हैं कि जिम में खेलते समय या ऐसी स्थिति में एकाएक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो कैसे रिवाइव करें उस पर भी चर्चा होगी। और जिन लोगों को जान बचाई गई है उनमें से कई लोग आए हैं जो अपनी आप बीती बताएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शमशाद, ये इस पर प्रकाश डालें। कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो सबसे कॉमन है वो हार्ट अटैक होना, दूसरा जो कॉमन रीजन है कंडक्शन डिसऑर्डर्स होना, हार्ट के कुछ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क होते हैं। चैनलोपैथीज होती हैं, उसमें कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क होते हैं। पोस्ट कोविड देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ गए हैं, जैसे जिम में हो जा रहा है, किसी को खेलते हुए हो जा रहा है, सडन डेथ होने का रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। अब है क्या कि बहुत सारे कारण खोजे गए हैं, बहुत सारे कारण मिले हैं। ये भी देखा गया है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस पे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट होता है, इसका रिस्क थोड़ा बढ़ा है। तो हमारा जो प्रोग्राम ये है, ये हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली उन मरीजों के लिए डेडिकेटेड है जो कार्डियक अरेस्ट सर्वाइव किए हैं। अब कार्डियक अरेस्ट जो सर्वाइव किए हैं, हम लोगों ने क्या किया है और क्या होना चाहिए, सारा डिस्कशन हमारे इसी पे बेस्ड होगा। या तो सीपीआर जो जनरल पब्लिक जो कर सकते हैं हम लोगों ने ट्रेन किया है, ऑलमोस्ट 18,000 लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है, वेदांता की तरफ से सर्टिफाई किया है लोगों को, ताकि कभी भी ऐसा हो तो वो सीपीआर दे सके, मरीज को जीवित अवस्था में अस्पताल लाया जा सके। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको सीपीआर घर पे दिया गया हो और उस जीवित अवस्था में अस्पताल लेके आए हैं। आगे का इलाज जैसे पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ी हो वो हम लोगों ने किया है, एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत हुई हो तो वो हम लोगों ने किया है, एआईसीटी सीआरटीटी इम्प्लांट करने की ज़रूरत हुई है तो वो हम लोगों ने किया है। कई बार होते हैं कि बहुत ज़्यादा गति में आ जाने या फिर बहुत स्लो हो जाने के बाद अचानक से पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। तो पेशेंट अगर आपके पास आपके सामने कोई पेशेंट है जो कि अचानक अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो उनकी नाड़ी चेक करके और रिस्पॉन्स देख करके आगे की सीपीआर विधि से हम लोग उनको रिवाइव कर सकते हैं। तो मेनली अचानक किसी पेशेंट का बिगड़ जाना या अनकॉन्शियस हो जाना ही सडन कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स है, जो कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेरियस रीज़न से हो सकता है। तो वो क्या रीज़न था वो तो उसको फाइंड आउट करना तो बाद की बात है। पहले हमें ये सीखना चाहिए कि सीपीआर जो विधि है उससे हम कैसे पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को रिवाइव कर सकें ताकि आगे का मैनेजमेंट हो सके। वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली बीमारी क्या थी। अगर मान लीजिए कि ब्लॉकेज की वजह से है तो फर्दर हमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकेज नहीं है, उसके बावजूद हो रहा है, तो पेशेंट के जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी है वो कितनी है, उसके क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का जो ये सेमिनार हो रहा है एक नया ढंग का सेमिनार है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है। हम लोग सारे कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक ही समझते हैं। पेशेंट बेहोश हो गया, वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता है, बहुत सारे रीजन्स इसके होते हैं। पेशेंट सडन गिर गया, क्यों गिरा, हार्ट अटैक की वजह से गिरा, क्या हुआ, जो हम लोग आजकल के मीडिया में देख रहे हैं कि
पेशेंट आते हैं और गिर गए और उसकी मौत हो गई। इसका रीज़न सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता है, ये कार्डियक अरेस्ट है, जिसमें कि हार्ट की गति बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और वही बहुमूल्य वक़्त होता है जब हम सीपीआर करें। सीपीआर जो हम लोग की प्रोसेस होती है, इसमें कि चेस्ट कंप्रेशन होता है एक प्रॉपर मेथड से, उपयुक्त वक्त पे सही समय पे किया जाए। आम लोग को ये समझना होगा कि कोई आदमी सडन गिर जा रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है, वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, उसको आप सीपीआर करके बचाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी आए हुए हैं हमारे सम्मेलन में, जिससे हम जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यह प्रयास कई जिंदगियों को बचाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।